बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर्स के असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 24 जून 2024 है, लेकिन आप इसको 25 जून को भी सबमिट रात 12 बजे तक करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड के अंदर ही जो है वो सॉल्व करना है और MS वर्ड की फ़ाइल को ही आपने डॉक या डॉक्स फॉर्मेट को LMS पे सबमिट करना है। अब चाहो तो इसी क्वेश्चन फाइल के अंदर ही इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप इसको अलग फाइल में भी बना लो, कोई उसमें आपके नंबर नहीं कटते हैं। आप चाहे इसमें इसको बना लो या अलग से जो है वो आप न्यू MS वर्ड की फ़ाइल बनाकर उसमें रेडी कर लो इसको। अच्छा दोस्तों, करना ये था कि आपने बेसिकली आपको ये स्ट्रिंग दी गई है, आपने इस स्ट्रिंग को मद्देनज़र रखते हुए हफमैन एनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो सर ने कहा है कि आपने हफमैन एनकोडिंग ट्री ड्रा करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा करना है, जिसमें आपने ये पूरा टेबल फिल करना है। इसमें हमने कैरेक्टर बताने हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर नंबर ऑफ़ बिट्स विदाउट एनी एनकोडिंग, और उसके बाद आपने कोड बताने हैं एनकोडिंग के, और उसके बाद उनकी एनकोडिंग हफमैन एनकोडिंग बिट्स बतानी है। उसके बाद पार्ट बी के अंदर बेसिकली आपने बताना है आपके पास विदाउट एनकोडिंग टेक्निक कितनी बिट्स लगी आपको, और विद एनकोडिंग बिट आपको विद हफमैन एनकोडिंग कितनी बिट्स आपको रिक्वायर्ड हुई, और आपकी कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है कितने परसेंट जो है वो सेव हुई हैं। ये आपने सारे आंसर जो है वो करने हैं। अब चलते हैं, आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ट्री कैसे बनाना है इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। दोस्तों उसके लिए ना सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। आपके पास ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपने इस वेबसाइट पे आके ना आपको ये सर ने जो स्ट्रिंग दी है, ये जो सर ने आपको स्ट्रिंग दी है ना, इस स्ट्रिंग को आपने इसे कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। ये बताने लगा हूँ आपको कि आपने ट्री कैसे बिल्ड करना है। अच्छा, ये पूरी स्ट्रिंग कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट ट्री के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें दोस्तों, आपके पास पूरे का पूरा ट्री जो है वो जनरेट होके आ गया है। अब आपने क्या करना है, इस ट्री को ईजिली देखते हुए आप जो है अपना MS वर्ड पे चाहे इस ट्री को बिल्ड कर लें, आप चाहे MS पेंट पे कर लें, विजियो पे कर लें, किसी भी जगह पे कर लें। अगर MS वर्ड भी आप करेंगे तो डायरेक्ट आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों किसी और टूल पे करते हो, लाइक आपने यही ट्री जो है MS पेंट पे बनाते हो या विजियो पे बनाते हो या किसी भी ऑनलाइन टूल पे बनाते हो, तो फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर MS वर्ड में पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये जनाब मेरा सोल्यूशन है, जिसमें देखो ये मैंने पूरे का पूरा ट्री जो है उसको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा लिया। आप स्क्रीनशॉट भी लगाओगे तो कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो अगर आप ये जो ट्री है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो फिर भी ये है कि हाँ मे भी 1-2 नंबर काट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कटेगा, क्योंकि सर ने ये देखना कि आपने ट्री बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ, ये नहीं कहेंगे कि आपने स्क्रीनशॉट कैसे लिया था। तो अगर दोस्तों आपने इसी ट्री का भी स्क्रीनशॉट लेना हुआ ना, तो आप ले लीजिएगा। वो कैसे बोला, ये देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से थोड़ा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ से आप इसको ट्री वैसे सेट करके चलें जी। अब आपके पास दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल। आप अपने कंप्यूटर में जाकर सर्च कर सकते हैं स्निपिंग टूल, SNIPPING स्निपिंग टूल। तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्निपिंग टूल आएगा। आप यहाँ पे न्यू पे जाकर इसका से इस पूरे ट्री का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट बड़े केयरफुल लीजिएगा। ये देखें मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लिया, ये देख रहे हो, ये देखो कितना प्यारा स्क्रीनशॉट आया। कोई मतलब इसमें लग नहीं रहा कि मतलब हमने किसी जगह से जनरेट करवाया। तो इस तरह दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लें जी, आपका ट्री तो बिल्ड हो गया। अब नेक्स्ट इस ट्री को देखते हुए आपने कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है वो आपको दिखा देता हूँ। चलें इसको बंद करता हूँ। अब ट्री तो मैंने आपको आसानी से बता दिया कि कैसे आपने करना था, इसको भी बंद करता हूँ। चलें जी, अब दोस्तों आपने ये जो है ये आपका जो टेबल था ये आपने फिल आउट करना था। अब इस टेबल के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ करैक्टर बताने हैं। दोस्तों करैक्टर बेसिकली क्या कि आपकी स्ट्रिंग में कौन कौन से करैक्टर आ रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग में कौन कौन से करैक्टर आ रहे हैं। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो करैक्टर है ना वो सिर्फ अपनी यूनिक काउंट करने हैं। यहाँ पे देखें जैसे इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जैसे ये देखें ये A है ना, अब A जो स्मॉल जो है यहाँ पे 3 दफ़ा 1, 2 and 3, लेकिन आपने 3 दफ़ा नहीं लिखना। आपने करैक्टर के अंदर स्मॉल A को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ये देखो जैसे मैंने ये एक दफ़ा लिखा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों जितने भी आपके स्ट्रिंग के अंदर यूनिक करैक्टर्स हैं ना वो आप लिख लेने हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो कैपिटल लेटर होता है वो अलग होता है और जो स्मॉल लेटर होता है वो अलग होता है। लाइक जैसे कैपिटल D है वो आप अलग लिखोगे और जो स्मॉल D है उसको आप अलग लिखोगे, ये भी बात याद रखिएगा। स्पेस भी आपने काउंट करनी है, स्पेस भी एज ए करैक्टर आपने लिखनी है। उसके बाद ये जो डॉट है इसको भी आपने एज ए करैक्टर काउंट करना है, करैक्टर जो है वो मानना है, समझ आ गई। तो इस तरह जितने भी आपके दोस्तों करैक्टर थे वो यहाँ पर मैं लिख ली हैं। आप यहाँ से आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ना टेबल के अंदर मेरा ये सोल्यूशन देकर लिख सकते हैं। ये देखो पहला जी कैपिटल D, फिर A, फिर T, फिर स्पेस,
फिर कैपिटल एस, फिर RUCEISO। तो ये पूरे सारे कैरेक्टर आप जो है यहाँ से देकर लिख लें। ये लास्ट पे ये डॉट लगा हुआ है, ये क्या है, एम के बाद ये डॉट है। ओके जी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका ये जो करैक्टर है ये आपकी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे देखें ये कैपिटल डी है ना, तो आपने जाके स्ट्रिंग में देखना कैपिटल डी कितनी दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल डी जो है सिर्फ एक दफ़ा, वन टाइम आ रहा है, तो आपने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। समझ आएगी बात की। अच्छा, इसी तरह देखें ये स्मॉल ए है ना, तो आपने जाके देखना कि स्मॉल ए कितनी दफ़ा आपकी स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें आपकी पूरी स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल ए जो है 3 दफ़ा आ रहा है। देखें एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये है, 3 दफ़ा आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर कितनी हुई, 3। तो यहाँ पे देखें ये आ गई फ्रीक्वेंसी ए की 3। ऐसे उसको आपने बाकी भी सबकी फ्रीक्वेंसी लिख ली है, तो यहाँ से देख लिख ली, अब आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी हुई है सबकी, कैपिटल डी की 1, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 10, 3, 6, 3, 3, 5, 1 ऐसे। देन दोस्तों मैंने बताना था नंबर ऑफ़ बिट्स यूज्ड विदाउट एनी एनकोडिंग। का मतलब अगर आपने एनकोडिंग को यूज़ किए बगैर अगर ये फाइंड करना हो कि आपके इस करैक्टर के लिए कितनी आस्की बिट्स लगेंगी, तो दोस्तों वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आस्की के अंदर एक करैक्टर के लिए 8 बिट रिक्वायर्ड होती हैं। कितनी बिट रिक्वायर्ड होती हैं, 8 बिट रिक्वायर्ड होती हैं। दोस्तों अगर आपने नंबर ऑफ़ बिट्स फाइंड करनी है विदाउट एनी एनकोडिंग, तो बड़ा आसान तरीका है, आपने जो ये जिस करैक्टर की आपने नंबर ऑफ़ बिट्स विदाउट एनी एनकोडिंग फाइंड करनी है, आपने सिंपली क्या करना है, उस करैक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ। तो 8 1 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद देन ए की फाइंड करनी, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 3 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने जो आप आता है 24। देखिए ये 24 लगा दिया। ऐसे दोस्तों आपने बाकी भी सारे फाइंड कर लेंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो जो आप आया 32। ऐसे 8 को मल्टीप्लाई किया 10 से, जो आप आया 80। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, जो आप आया 24। तो ऐसी बाकी भी आपने सारे फाइंड करने। तो ये है जी आपकी विदाउट एनी एनकोडिंग नंबर ऑफ़ बिट्स। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हफमैन कोड। हर कैरेक्टर का आपने हफमैन कोड फाइंड करना है। तो एक या 2 कोड मैं फाइंड करना सिखा देता हूँ, बाकी आप खुद जो है कर लेंगे। यहाँ ये देखें, ये मैंने लिखे हुए हैं सारे, या आप यहाँ से मेरे ये कोड देखकर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मान लो अगर आपने कैपिटल डी का कोड फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करते हैं। ये जनाब आपका ट्री है, ये आपको क्या है जी, ट्री है। इस ट्री के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपका कैपिटल डी कहाँ पे है, आपका कैपिटल डी कहाँ पे है। ये देखें, ये दोस्तों ये आपका कैपिटल डी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैपिटल डी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से टॉप से ये जो आपकी रूट नोड है, यहाँ से आपने कैपिटल डी की तरफ मूव करना है और देखना कि रास्ते में कौन कौन सी बिट आ रही है। मतलब रास्ते में ये दिस इज़ अ बिट, दिस इज़ अ बिट। ये देखें जैसे यहाँ पे ये 0 है बिट, दरमियान में ये 0 है, उसके बाद ये देखें ये 1 है, फिर उसके बाद ये 1 है, और फिर देखें ये 0 है। और ये देखें मैं अगर रूट नोड से दोस्तों आऊँ तो ये रास्ता है। अगर मैं रूट नोड से ऐसे यहाँ पे आऊँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मैं कैपिटल डी पे पहुँच गया हूँ। अब मुझे पता है रास्ते में कौन कौन सी बिट आई है, 1 0 0 1 1 0। तो ये आपने सेम जो बिट आई है ना रास्ते में, ये बिट ऐसे लिख लेनी है। ये देखें ये मैंने लिख दी है बिट, ये देखें ये मैंने लिख दी 1 0 0 1 1 0। तो ये आपकी डी की हफमैन कोड हो गया। अब दोस्तों आपने ऐसे ए का फाइंड करना है, ठीक है। तो ए का फाइंड करना भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना, चले यहाँ पे आप पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं स्मॉल ए कहाँ पे है। सबसे पहले आप देखें दोस्तों ए कहाँ पे है, ये है ये आपका स्मॉल ए। अब आपने पाथ फाइंड करना है कि अगर आप रूट नोड से शुरू करो तो आपने अगर ये ए की तरफ जाना हो तो कौन सा पाथ फॉलो करोगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ से आएंगे यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। समझ आ गई बात की। अब रास्ते में कौन कौन सी बिट आ रही है, 1 1 1 एंड 1 एंड ये भी 1। समझ आ गई बात की। चलिए, तो ये दोस्तों आपकी बिट है, तो इसको काउंट करें 1 1 1 1 एंड 1। तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 1 आ रहा है इसमें। तो ये आपका देखें 5 टाइम 1 लगा दिया मैंने, ये देखें ये 5 टाइम 1 लगा दिया। तो ये आपका स्मॉल ए का जो है वो हफमैन कोड हो गया। ऐसे ही बाकी भी दोस्तों अपने सारे कोड फाइंड कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, बल्कि ये लिखे हुए हैं, अब आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप सर कह रहे हैं नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड विद हफमैन कोडिंग। सर कह रहे हैं आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके हफमैन कोडिंग को यूज़ किया जाए तो फिर बताओ आपके हर कैरेक्टर के लिए कितनी बिट रिक्वायर्ड होंगी। दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, सिंपली ये जो दोस्तों आपने कोड फाइंड किया ना, ये जो आपने हफमैन कोड फाइंड किया,
इस हफमैन कोड में आपने गिने कितनी बिट हैं। तो ये देखें, अगर मैं कैपिटल डी की बात करूं तो इसकी हफमैन ये जो कोड है इसमें कितनी बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 बिट हैं दोस्तों। 6 को मल्टीप्लाई कर दें उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 6 1 ज़ार 6, तो यहाँ पर देखें उसकी नंबर ऑफ बिट कितनी आ गई, 6 आ गई। ऐसे ही मान लो स्मॉल ए की आपने अब यहाँ पे एनकोडिंग बिट्स फाइंड करनी, तो कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। उसके सबसे पहले देखेंगे उसके कोड में कितनी बिट है, तो उसके कोड में बिट है 1 2 3 4 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 15, तो यहाँ पे देखें मैंने 15 लगा दिया। ऐसी बाकी भी आपने सारी जो है वो फाइंड करके यहाँ पे लगा दी हैं बिट्स, ठीक है जी। तो ये दोस्तों आपका टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा टेबल भी बना लिया होगा, आपने ये ट्री भी जो है जनरेट कर लिया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। अब सर पूछ रहे हैं कि बताओ कैलकुलेट हाउ मैनी बिट्स, कि आपको कितनी बिट्स लगी हैं ओवरऑल विदाउट, सबसे पहले हमने किसका आंसर देना है, विदाउट यूजिंग एनी एनकोडिंग। मतलब अगर हम दोस्तों किसी भी एनकोडिंग टेक्निक को यूज़ किए बगैर, मतलब अगर हम आस्की कोड को यूज़ करें तो उस आस्की कोड को यूज़ करते हुए हमें टोटल कितनी बिट्स लगेंगी दोस्तों, हमें टोटल बिट्स लगेंगी 488 बिट्स। 488 मुझे कैसे पता चला दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है, मुझे ये बताएं आस्की में एक कैरेक्टर के लिए कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितनी बिट्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास टोटल बिट्स कैसे फाइंड होंगी, ये सॉरी टोटल बिट्स कह रहा हूँ, टोटल आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो आपने दोस्तों इनकी फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेनी है, ये सारी फ्रीक्वेंसी प्लस कर लेनी है आपने, ठीक है। ये ऐसे भी आप कर सकते हो, या आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों इसकी सारी फ्रीक्वेंसी को काउंट अप करो तो जितनी ये फ्रीक्वेंसी बन रही है, इस पूरी फ्रीक्वेंसी को प्लस करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, तो दोस्तों आपके पास बिट्स आ गई 488 बिट्स। ये आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों विद हफमैन एनकोडिंग टेक्निक कितनी बिट लगेंगी, मतलब अगर आपने अब हफमैन एनकोडिंग टेक्निक को यूज़ करो तो फिर आपको कितनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी, तो दोस्तों फिर हमें 251 जो है बिट्स लगेंगी। कैसे बोला, उसके लिए देखिए मैं पहले आपको बिट्स गिनवा देता हूँ। ये देखें, ये 3 1 4 4 और 4 8 8 और 10 18 और 3 कितना होता है, 18 और 3 होता है जनाब आपका 21 और 6 27 और 3 30 और 3 33 और 5 38 39 और 4 43 और 6 कितना होता है, 43 और 6 49 एंड 50 और 2 कितना होता है, 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60 और 61। दोस्तों टोटल आपकी बिट्स कितनी है आपके पास, मतलब टोटल आपके पास बिट है 61, मतलब इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर 61 बिट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब दोस्तों 61 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब आता है 288 बिट्स। और हफमैन कोडिंग टेक्निक के लिए आपके पास कितनी बिट आपको लगी हैं, उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपकी सारी बिट्स आपने फाइंड किए थे ना, ये देखें, ये जो आपने लास्ट में बिट्स फाइंड की हैं, इन तमाम बिट्स को प्लस कर लो तो ये आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ एनकोडिंग टेक्निक के लिहाज से आपकी बिट्स 251 बिट्स। समझ लगी बात की। उसके दोस्तों आप वो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बिट्स के आपके पास कितने बिट्स जो है वो आपने सेव की हैं। तो दोस्तों उसका फार्मूला होता है परसेंटेज इक्वल टू फिक्स्ड लेंथ बिट्स, मतलब ये जो आपकी फिक्स्ड लेंथ बिट्स हैं आपकी, ये माइनस एनकोडिंग बिट्स, तो माइनस एनकोडिंग बिट्स ये वाली आपकी, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय फिक्स्ड लेंथ बिट, तो फिक्स्ड लेंथ बिट्स आपकी ये वाली मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, फिक्स लेंथ बिट 488 माइनस आपकी एनकोडिंग बिट्स 251 डिवाइड बाय 488 मल्टीप्लाई 100। दोस्तों अगर इसको पूरा कैलकुलेट करें तो ये बनता है 48.56%, मतलब आपके पास दोस्तों 48.56% बिट जो है वो सेव हो गई हैं। समझ आएगी बात की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आई होगी, आपने पूरी असाइनमेंट जो है खुद रेडी कर ली होगी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दी है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड पे ही बनाना था और MS वर्ड की फाइल को ही आपने सबमिट करना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।